एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज हम बात करेंगे पुणे मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन रिक्रूटमेंट 2020 की बहुत ही अच्छी वैकेंसीज है। इस वैकेंसी को बिल्कुल भी जाने मत देना। सुबह ये नोटिफिकेशन आई थी, लेकिन मुझे जो है कुछ कंफर्मेशन करना था बातें। जिन लोगों ने पहले ही ये एग्जाम दे रखा है, जैसे मुंबई मेट्रो, नागपुर मेट्रो, तो उन लोगों से मैंने बात की और फिर सारे की सारे मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह सब कुछ देख लिया। जॉब प्रोफाइल क्या होता है, सब कुछ जो है जितने भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे मैंने पूछ लिए और सारे आपके क्वेश्चनों का समाधान यही होगा। तो प्लीज पेशेंसली पूरा का पूरा वीडियो देखना। सबसे मेन बात मैं करूंगी, जिसके बिना अगर आप फॉर्म फिलअप कर दोगे, एग्जाम देने जाओगे, पास भी हो जाओगे, अगर आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होगे तो सारा का सारा जो आपकी मेहनत होगी वो धरी की धरी रह जाएगी। तो प्लीज पेशेंसली सुनना बच्चों। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को सबसे पहले लाइक एंड शेयर कर देना। तो देखिए, मुंबई मेट्रो कॉर्पोरेशन रिक्रूटमेंट में एग्जाम होने वाली है 175 वैकेंसीज के लिए। ठीक है, तो किस तरह से पेपर पैटर्न है वो देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले जानना है हमें 14 दिसंबर से ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट हो जाएगा और 21 जनवरी 2021 तक जो है ये फॉर्म फिलअप प्रोसीजर चलेगी। मैं एक बात बता दूं, जिन बच्चों ने रेलवे के लिए फॉर्म फिलअप कर रखा है वो ये ना सोचे कि अगर हम पुणे मेट्रो के लिए फॉर्म फिलअप करेंगे तो हमें एग्जाम के लिए बहुत टाइम मिल जाएगा या फिर वैकेंसीज मतलब ज्वाइनिंग वगैरह आने तक बहुत टाइम लग जाएगा, 1.5 ईयर इतना। तो बिल्कुल नहीं, आप ये गलत सोच रहे हो। मुंबई मेट्रो का आप जो है प्रोफाइल देख लेना, मुंबई मेट्रो की एग्जाम उन्होंने किस तरह से ली थी। ठीक है, प्रीवियस ईयर ही हुई थी मुंबई मेट्रो की एग्जाम। इतनी फास्ट फॉरवर्ड प्रोसीजर थी, मतलब एग्जाम हुई, 3 दिन के अंदर आंसर की आई, 1.5 वीक के अंदर रिजल्ट आया, 1.5 वीक के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है बुलाया गया और 1.5 मंथ के अंदर मतलब 2.5 मंथ के अंदर अंदर एग्जाम ज्वाइनिंग लेटर। इतना ही डिफरेंस था। तो अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर चुके हैं तो फिर इस एग्ज़ाम के लिए आप फुल्ली प्रिपेयर होके जाना, अच्छे से रिवाइज करके जाना, आप पास हो जाओगे। तो इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है ये जान लेते हैं। सबसे पहले देखो पोस्ट कौन कौन सी अवेलेबल है और सबसे मेन बात मैं करूंगी जिसके बिना आप ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते, तो प्लीज़ पेशेंसली सुनना। देखो, पहली पोस्ट क्या है, स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर एंड ट्रेन कंट्रोलर करके। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, ये मेट्रो वाले क्या करते हैं, आपको ही 1 से 3 काम लगा देते हैं। ठीक है, ये सैलरी बहुत ज़्यादा देते हैं। मेरा एक फ्रेंड जो है मुंबई मेट्रो में अभी लोको पायलट है, तो वो कभी कभी उसे स्टेशन कंट्रोलर के भी स्टेशन कंट्रोल करने के लिए भी कहा जाता है और कभी कभी वो जो है ट्रेन ऑपरेट भी करने लग जाता है, मतलब लाइक कि ट्रेन भी चलाने लग जाता है। और मैं आपको बता दूं, ये एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी होगी और जो है इसकी जॉब प्रोफाइल वगैरह सब देख लेते हैं हम आगे। सबसे पहले तो हम ये वैकेंसी के बारे में जान लेते हैं कि कौन इसके लिए एलिजिबल है। तो देखो, आपके पास स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर या ट्रेन कंट्रोलर बनने का है आपको। ठीक है, इसके लिए आपके पास वैकेंसी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो है 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा। ठीक है, 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा। अब ब्रांचेस सुन लेना, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल। ठीक है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल। अब मैकेनिकल के अलाइड ब्रांच वाले बच्चे पूछेंगे कि मैम हम एलिजिबल है क्या। अलाइड ब्रांच मतलब कौन सी, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन। तो नहीं, आप एलिजिबल नहीं है। क्यों? जो मेट्रो होती है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, भले ही इसे स्टेट गवर्नमेंट चलाती हो लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। इसीलिए सेंट्रल में जो भी वैकेंसीज निकलती है वो अलाइड ब्रांचेस को उतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करती। ठीक है, सबसे मेन बात ये हो गई। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर 3 ईयर डिप्लोमा कर रखा होगा आपने, तो यू आर एलिजिबल फॉर दैट। और ये एग्ज़ाम आप ज़रूर देना, क्योंकि 2020 में सबसे बड़ी जो अच्छी खुशखबरी होगी इंजीनियर के लिए तो ये है। ठीक है, और महाराष्ट्र के लोग इससे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपको ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, सिर्फ महाराष्ट्र के लोग ही फॉर्म फिलअप करेंगे। इसमें मराठी आना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपके सर्टिफिकेट में मराठी होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। आपको जो है, अगर आप मराठी यहाँ से महाराष्ट्र से भी नहीं है तो भी आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो बच्चों। ठीक है, मुंबई मेट्रो में ऐसा ही हुआ था। नॉर्थ के जो जितने भी बच्चे थे नॉर्थ साइड के, उन लोगों ने कंपटीशन बढ़ा रखा था। आप देख लेना मुंबई मेट्रो के बारे में भी अच्छे से। 1 से लेकर 9 तक पोस्ट है, कुछ 9 पोस्ट है अप्रोक्सीमेटली, तो देख लेना। अब जो सेक्शन इंजीनियर है, सेक्शन इंजीनियर में इलेक्ट्रिकल, IT
इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल, इस तरह से है। और वैकेंसी कुछ 4, 1, 5, 1 ऐसी रिस्पेक्टिवली वैकेंसीज है। तो ये सेक्शन इंजीनियर में है ना बच्चों, आपको इंजीनियरिंग आपकी कंप्लीट होनी चाहिए 4 साल की, ठीक है। 4 इयर्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। अब कुछ बच्चे बोलेंगे डिप्लोमा के बाद हमने इंजीनियरिंग कर रखी है, तो आप भी एलिजिबल हो, बस आपने इंजीनियरिंग कर रखी होगी। और कुछ बच्चे बोलेंगे वो डिप्लोमा में जो हो ना डायरेक्ट सेकेंड ईयर में आ जाता है डिप्लोमा में 12th करने के बाद, तो वो भी बच्चे एलिजिबल है स्टेशन कंट्रोलर के लिए। लेकिन देखो अब यहाँ पे जो है जूनियर इंजीनियर, पहले पोस्ट देख लेते हैं हम पूरा। जूनियर इंजीनियर के लिए 8 पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 3 पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए 6 पोस्ट है, जिसमें यूआर कैटेगरी के 5 पोस्ट है और ओबीसी के 1 पोस्ट है। तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो एज अ जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल करके। आप किसी भी कैटेगरी से हो, आपको अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए तो आप जनरल कैटेगरी की सीट ले सकते हो, ठीक है। और जूनियर इंजीनियर सिविल के 2 वैकेंसीज है, ठीक है। तो सबसे मेन बात क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया है। जूनियर इंजीनियर के लिए आपको 3 ईयर डिप्लोमा चाहिए, सेक्शन इंजीनियर के लिए आपको 4 ईयर इंजीनियरिंग चाहिए और स्टेशन कंट्रोलर के लिए आपको 3 ईयर डिप्लोमा चाहिए रिस्पेक्टिव ब्रांचेस में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो चुका है। जॉब प्रोफाइल देख लेते हैं। जॉब प्रोफाइल जो है थोड़ा हेक्टिक है, 8 से 12 घंटे तक का, जैसे मैंने बताया एक ही इंसान से वो 3-3 काम भी करवा सकते हैं। तो ये कैसे आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जॉब प्रोफाइल बाद में देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन। इतना स्ट्रिक्ट मेडिकल एग्जामिनेशन इसका, इतना स्ट्रिक्ट है। देखो इसका जो है ना साइको में ही आपको बाहर निकाल देंगे। अब ये साइकोमेट्री टेस्ट क्या होती है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले आप जान लो, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, अगर आप कलर ब्लाइंड हो, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि मेरा एक फ्रेंड नागपुर के एग्जाम देने गया था, नागपुर मेट्रो की, वो पास हो गया। उसने आई थिंक पेपर 1 तो क्लियर कर दिया, पेपर 2 भी क्लियर कर दिया था उसने। साइको हुई थी उसकी एग्जाम, साइकोमेट्री एग्जाम। तो साइकोमेट्री एग्जाम में क्या होता है ना, सिग्नल टेस्टिंग करके एक एग्जाम होती है। तो सिग्नल टेस्टिंग में आपको वो रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट ऐसे दिखाते हैं, क्योंकि वो सिग्नल्स होते हैं ना। अगर आपको वो लाइट दिखाई दे रही है, मतलब लाइक कि आप पहचान रहे हो कि कौन सी लाइट ब्लिंक हो रही है, रेड हो रही है या ग्रीन हो रही है, येलो हो रही है, तो यू आर एलिजिबल फॉर दैट, आप आगे बढ़ सकते हो। हाँ, अगर आप नहीं उसे डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो तो आपको वो वहीं से डिस्क्वालीफाई कर देंगे। इसके मेडिकल स्टैंडर्ड्स बहुत ही स्ट्रिक्ट है, रेलवे की तरह। रेलवे में एएलपी के कितने सारे बच्चे डिस्क्वालीफाई हो गए थे जस्ट बिकॉज ऑफ देयर आईज। इतनी मेहनत की थी बच्चों ने, इतनी मेहनत की थी, लेकिन डिस्क्वालीफाई करना पड़ा, क्योंकि किसी के जान के साथ तो आप नहीं खेल सकते ना। अगर आपको लोको पायलट बनाएंगे हम, तो कितने सारे लोग बैठेंगे ट्रेन में, अगर आपको कलर ही नहीं दिखाई देगा तो पूरी की पूरी ट्रेन लेके डूब जाओगे ना आप। तो इसी तरह से इसके मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत अच्छे हैं। अगर आपका आई विजन 6/6 है तो ही आप इसको फॉर्म फिलअप करना, अदरवाइज बिल्कुल भी फॉर्म फिलअप मत करना। जूनियर इंजीनियर, सेक्शन इंजीनियर के लिए अगर आप एलिजिबल हो तो वो फॉर्म फिलअप कर सकते हो, लेकिन स्टेशन कंट्रोलर के लिए आपकी आई विजन, फिजिकल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। यही मेन बात थी, इसलिए मेरा जो फ्रेंड है वो नागपुर मेट्रो से डिस्क्वालीफाई हो चुका था, ठीक है। वो कलर ब्लाइंड था, उससे भी नहीं पता था कि वो कलर ब्लाइंड है। एग्जाम देके आने के बाद उसे पता चला। बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि वो कलर ब्लाइंड है, ठीक है। ये हंसने की बात नहीं, ये बहुत ही ज्यादा सीरियस बात है। अगर आपकी आंखें अच्छी है तभी आप फॉर्म फिलअप करना, क्योंकि फॉर्म की फीस भी बहुत अच्छी खासी रखी है इन्होंने। क्यों फॉर्म की फीस भरे, इतना ज्यादा पढ़ाई करे, ठीक है। तो सिलेक्शन जो है, सिलेक्शन प्रोसीजर हम देखते हैं। सबसे पहले तो सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेना। मेडिकल स्टैंडर्ड इस तरह से है। तो एग्जाम पैटर्न क्या है देखो, स्टेशन कंट्रोलर जो है पोस्ट नंबर 1, उसमें 4 स्टेज है। अब 4 स्टेज में सबसे पहले होगी आपकी सीबीटी एग्जाम, ठीक है। आपकी सीबीटी एग्जाम होगी। सीबीटी एग्जाम में ऑनलाइन एग्जाम है, उसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 होंगे। 2 घंटे के एग्जाम है बच्चों, ठीक है। सबसे पहले ये जान लेना आप, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो पार्ट 1 में जो है मराठी के 15 क्वेश्चन होंगे, और इतनी इजी एग्जाम होती है ये 15 क्वेश्चन। आपको एक पूरा पैराग्राफ दिया जाएगा और उस पैराग्राफ में से आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत इजी वाला पैराग्राफ होता है। वो हम लोग जो स्कॉलरशिप वाली एग्जाम नहीं देते थे 4th स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड में थी, तो उस तरह से होता है ये। तो 15 मार्क्स, लेकिन ये जो 15 मार्क्स है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों?
क्योंकि अगर आप ये 15 में से 6 मार्क्स सिक्योर नहीं कर पाए तो पार्ट 2 पार्ट 3 में आप कितने भी धुरंधर क्यों ना हो, आपका जो है आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ठीक है, तो ये मराठी को एकदम से हल्के में मत लेना। अब पार्ट 2 क्या है, पेपर 1 का ही। पार्ट 2 में जो है बच्चों जीके, ठीक है, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स है, और ये सारे के सारे 35 मार्क्स के हैं। ठीक है, 35 मार्क्स के हैं। तो जीके के लिए मैं आपको बता दूं, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। एम रेलवे में सारे का सारा जीके हमने पूरा का पूरा अच्छे से करवा रखा है। करंट अफेयर बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो प्लीज एसएससी जेई सेक्शन में जाना, वहां पे हमने जितना भी करंट अफेयर पढ़ा रखा है वो पूरा का पूरा पढ़ लेना। रीजनिंग नहीं, सॉरी, हमने हिस्ट्री पढ़ा रखी है, ज्योग्राफी पढ़ा रखी है, पॉलिटी पढ़ा रखी है, ये जीके के सेक्शन में आपको काम आ जाएगा। रीजनिंग के लिए आप किसी भी जो है अच्छे यूट्यूबर को फॉलो कर सकते हैं। रीजनिंग बहुत ही आसान आता है। एप्टीट्यूड जो है मतलब लाइक मैथमेटिक्स थोड़ा सा हार्ड पूछा जाता है, तो प्लीज उस पर ध्यान देना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है 1/3 निगेटिव मार्किंग है, तो कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगा। आपको आता है तो ये आपको लिखना है, अदरवाइज नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया पार्ट 2। और अब पेपर 1 के ही पार्ट 3 में क्या आता है, तो ये 100 मार्क्स के आपके रिस्पेक्टिव ब्रांच के क्वेश्चंस आएंगे बच्चों। ठीक है, 100 मार्क्स के, मतलब लाइक कि मैकेनिकल के 100 क्वेश्चन, अगर आप मैकेनिकल ब्रांच से हो तो इस तरह से उसको भी 1/3 निगेटिव मार्किंग है। ठीक है बच्चों, पेपर 1 होने के बाद आपका रिजल्ट लग जाएगा। रिजल्ट लगने के बाद बच्चों अगर आप स्टेशन कंट्रोलर के लिए एलिजिबल हो तो आपका होगा साइको टेस्ट। साइको में 5 बैटरी टेस्ट होती है, बहुत आसान होता है। इसके बारे में कभी हम फिर से बात करेंगे, बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा वरना। देन होगा आपका पर्सनल इंटरव्यू और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन। इस तरह से स्टेशन कंट्रोलर के लिए 4 स्टेजेस आपको पार करनी है। और जो जूनियर इंजीनियर और सेक्शन इंजीनियर है उसमें सिर्फ 3 स्टेजेस है, जिसमें जो है देखो इस तरह से CBT 1 एग्जाम होगी, सेम एज इट इज एग्जाम है, एग्जाम पैटर्न सेम है, एक ही पेपर होगा। देन पर्सनल इंटरव्यू होगा और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से है। और एग्जाम की फीस जो है, एज लिमिट क्या रखी गई है, तो एज लिमिट 18 से 28 साल की रखी गई है। और जो भी रिस्पेक्टिव कैटेगरीज है उसमें 5 साल 3 साल का जो है आपको रिलैक्सेशन दे रखा है। ठीक है बच्चों, इस तरह से है। एग्जाम फीस के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी, जो भी UR कैंडिडेट है, UR EWS और OBC के मेल कैंडिडेट है, उनकी एग्जाम फीस 400 रुपीज है, और ये एग्जाम फीस आपको रिफंड नहीं की जाएगी, ये भी याद रखना। और जो भी लेडीज है, SC कैटेगरी एंड SC ST एंड वुमन कैटेगरी, सॉरी SC ST वुमेन्स, ठीक है, और जो SC ST के मेल है उनको 150 रुपीज ही पे करना है, इस तरह से। ठीक है, तो इसको कैसे अप्लाई करना है आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ये जो है PDF आपको दे दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।